23,465 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। विशाल भूभाग और अकाल से जूझने वाले कर दिखाने की स्पर्धा है, शक्ति है, दृढ़ता है तथा आत्मविश्वास है। महिला पुरुष टुकड़ों का ये मार्च पास्ट इसी आशय को देश के लिए कबूल है हमें अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। समाधि करते हैं उनके पीछे पुलिस पुरुष एसआई चिकन सिंह और पुलिस महिला एसआई श्री सुनील मंच की ओर से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए मंच को सलामी देते हुए अद्भुत शौर्य का प्रमाणित गीता शर्मा गई है यार। हिंदुस्तान गाइड गर्ल रेचल सलीशा के नेतृत्व में ये दल आगे बढ़ते हुए मंच को सलामी देते हुए आगे उन्नत परिचय देने के लिए ये लड़ाई है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है।
इस सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर वसीम अहमद उप निदेशक श्री सुंदर सिंह भंडारी, जिला चिकित्सालय अम्बा माता उदयपुर। जिला चिकित्सालय में एनसीडी एमपीएससी के अंतर्गत 4 वर्षों में कुल 1,39,176 रोगियों को सफलतापूर्वक इलाज करने पर आपको सम्मानित किया। आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री पंकज सिंह राव, विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ा, जिला कलेक्टर के मिशन कोटड़ा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। 17 वर्ष जिला रोजगार अधिकारी के रूप में आप सेवाएं दी है और 6 वर्ष से विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आपका भी अभिनंदन और साथ ही शहीदों के परिजन पुष्पाजी मीणा, आपका भी अभिनंदन। पुष्पाजी मीणा शहीद श्री स्वर्गीय श्री रतन शहीदों के परिजन श्रीमती सुशीलाली नागोरी, नीचे करना भाई। श्रीमती सुशीलाली नागोरी शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी की माताजी है, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी श्री भंवरलाल डूंगरवाल की बेटी है। सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक उनके पिता श्री धर्मचंद नागोरी, अभिनव नागोरी के पिता हमारे बीच में है। निःशुल्क उपचार का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक 18 लाख से अधिक मरीजों को करीब 2,203 निःशुल्क बीमा किया गया है।
साथ ही अन्य परिवार भी मात्र 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार समस्त विभाग विकास के हर पैमाने पर राजस्थान अब नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। इस मूल मंत्र को निचले स्तर तक साकार करने का उद्देश्य की दृष्टि से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। इस योजना से गरीब एवं ये पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते, जो आजादी का सबसे बड़ा नारा है, तो फिर हम हिंदुस्तान का जो कुछ भी खा रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। सब एक साथ नारा लगाएंगे, वंदे वंदे मातरम। इस बात को हिंदुस्तान के 2 राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, 26 जनवरी जिस दिन हमारा गणतंत्र लाभ हुआ, आज आजादी के 75 वर्षों को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जब तिरंगा हाथ में लेकर हम खड़े होते हैं, तब ना कोई कांग्रेस है, ना बीजेपी, ना कोई सपा, ना बसपा, ना कोई राजनीतिक दल का झंडा। जब तिरंगा मेरे हाथ में है तो हम सब एक होकर एक ही संकल्प लेते हैं कि हम रहे नहीं रहे, हमारा देश रहना चाहिए। आज हर पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म को एक साथ खड़े होकर अपना कर तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हुआ। ये हमारे देश की ताकत, ना कोई जाति का टकराव है, ना धर्म का, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बौद्ध। यदि सबसे पहले कोई मेरा धर्म है तो तिरंगा मेरा धर्म है। ये मेरी आन बान और शान का प्रतीक है। मैं लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दे सकता, क्योंकि आप खुद जानते हैं तिरंगा रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश में आह्वान किया, घर घर तिरंगा लगाएंगे। घर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने नारा दे दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारे देश में सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी सहन की, लेकिन आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कितने लोग, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, तमाम लोगों ने मिलकर आजादी की अलग जगाई। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तब सबने सर पर कफन बांध लिया। हमारे देश को एक नई पहचान दी है। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटन, खेल, खनिज, पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में धाक कायम की है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का दखल नहीं है। प्यारे देशवासियों, राजस्थान की इस विकास यात्रा में बड़ा भागीदार रहा है। इन 75 वर्षों में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शून्य से शिखर की यात्रा तय कर देश के समक्ष मिसाल पेश की है। अकाल, सूखा, भौगोलिक चुनौतियां, विषमताओं और संसाधनों की सीमितता के बावजूद राजस्थान ने साबित किया है कि अभावों के बीच सफलता का इतिहास इस तरह लिखा जाता है। देखिए, पूरे देश में एक बड़ा उमंग और उत्साह है और लोग एक साथ खड़े होकर तिरंगे को हाथ में लेकर एक ही संकल्प ले रहे हैं, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान। जब ये पूरा अभियान चला, ये शुरुआत हुई महात्मा गांधी के समय, आजादी से पहले हर घर तिरंगा अभियान की। उसके बाद देश आजाद हुआ। फिर पंडित नेहरू ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने तिरंगा अभियान चलाया। और आज यहाँ पर फिर तिरंगा अभियान भारत में चला।
अब सब पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही संकल्प होना चाहिए। जब तिरंगा हाथ में उठा लिया है तो तय कर लेना चाहिए, यही हमारे देश का धर्म है, यही हमारे देश की संस्कृति। अब नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी देश मजबूत होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। इस वक्त आज के दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर आज के दिन एक तोहफा दे पूरे देश को। और मैं मेवाड़ की धरती से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सावन का महीना तो अभी गया, अभी गया। आपने सावन के महीने में आटा, दाल, चावल, नमक सब पर टैक्स लगा दिया, दही, छाछ, मुरमुरे, मखाने सब पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई है। आज आजादी का दिन है और इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है। आपको अंग्रेजों ने आटे नमक पर टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी, आपको ये टैक्स वापस देना चाहिए, देश को तोहफा देना चाहिए। आजादी के दिन देश को खाने की चीजें की वस्तुओं पर टैक्स से मुक्ति मिलनी चाहिए। आटा, दाल, चावल से टैक्स उसको हटाना चाहिए। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है, दो तरह के लोग हैं आज इस देश में। एक वो है जो सुबह उठकर अपना पेट देकर पेट कम करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठकर खुद का पेट नहीं देखते, अपने बच्चों का और अपनी बीवी का पेट देखते हैं। उनका पेट भरने के लिए दौड़ते हैं, वो पेट कम करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। उन 50 करोड़ लोगों की चिंता करने हम सब की जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। पूरा देश इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि निश्चित रूप से कोई राहत वो देंगे। और यदि 15 अगस्त के दिन भी, आजादी के दिन भी महंगाई से मुक्ति नहीं मिलती है और कोई राहत देकर और बेरोजगारी दूर करने का कोई प्लान सरकार पेश नहीं करती है, तो फिर बड़ी चुनौती है देश के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कुछ प्लान आएगा। एक टीचर छेल सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि हर टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर इस तरह से हाथ उठाना गलत है। ऐसे में पूरी सरकार बच्चे के परिवार के साथ खड़ी है। इस तरह की घटनाएं अचानक होती है, इसमें सरकार इतना कह सकता हूं कि ऐसी आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी और हमेशा टीचर ट्रेनिंग के बाद लगाए जाते हैं। फिर भी ये बहुत गंभीर घटना है, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार समाज के सब लोगों से रिक्वेस्ट करेगी कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। हमको तो देश की चिंता है, हमको तो भूख और गरीबी की चिंता है, हमको तो बेरोजगारी की चिंता है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठकर जो बीजेपी जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है, नफरत की राजनीति करती है, उसको जवाब देने की चिंता है। हम क्या कर रहे हैं वो चिंता छोड़िए, पूरा देश आपको दे दिया, इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा बहुमत आपको मिल गया, फिर भी आप दिन भर यही करते रहते हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सारे कांग्रेस के नेताओं का नाम दिन भर बीजेपी के नेता लेते रहते हैं। ये तो बता दो, 15 लाख और अच्छे दिन का वादा आपने किया, आपने कहा नोटबंदी के लिए 50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा, बदल गया क्या? आपने कहा बोर्ड नहीं, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, मिला किसी को कुछ भी नहीं। रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, महंगाई से लोग खून के आंसू हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो हमारे सामने चुनौती, आप तुम्हारी सरकार है, आपकी चुनौती, हम गलती करें तो हमारा विरोध करो। लेकिन हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने तो पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में रिकॉर्ड बनाया। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल, अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट, इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588 922 906 9829 135 741।